नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा ने 11 शीर्ष संकल्पों के साथ जारी किया संकल्प पत्र, कहा सभी संकल्पों को मिशन मोड में किया जाएगा पूरा। कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को बताया महज घोषणाएं, कहा 5 वर्ष पूर्व किए गए वादे भी नहीं हुए पूरे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया व्यापक जागरूकता अभियान। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में 11 शीर्ष संकल्पों को समाहित करते हुए पार्टी ने कहा है कि इन्हें अगले 5 वर्षों में मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों के लिए की गई घोषणाओं के अलावा सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया है। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पिछले कल जारी प्रतिज्ञा पत्र के बाद आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में संकल्प पत्र को जारी किया। इसके तहत भाजपा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। इसके लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत छोटे किसानों को सालाना 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जा रही राशि से अलग होगी। संकल्प पत्र में भाजपा ने युवाओं के लिए 8 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों को दूर करने, देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर उपलब्ध करवाने सहित गरीब परिवारों की 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अटल पेंशन से जोड़ने की बात कही गई है। नड्डा ने बताया कि सत्ता में आने पर भाजपा सरकार बीपीएल परिवारों की लड़कियों को दी जाने वाली मुख्यमंत्री शगुन योजना में विस्तार करेगी और राशि को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा सत्ता में आने पर भाजपा सरकार 500 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष स्थापित करेगी, जिसके माध्यम से महिला उद्यमियों को होम स्टे स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों का सर्वे करवाएगी और ऐसी संपत्तियों के अवैध उपयोग की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करेगी। संकल्प पत्र में भाजपा ने विभिन्न वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित पार्टी के अन्य नेता व वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इधर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को हवाई करार दिया है। पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने 5 वर्ष पहले भी जनता से कई बड़े वादे किए थे, जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने भाजपा द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर कही जा रही बात को भी खोखला बताया और कहा कि किसानों व बागवानों के लिए भी कोई ठोस कदम उठाने की बात संकल्प पत्र में नहीं कही गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सरकार पर कर्मचारियों के साथ भी अन्याय करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान को गति देने के लिए भाजपा ने आज महाजनसंपर्क अभियान चलाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोलन में भाजपा उम्मीदवार राजेश कश्यप के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया। बाद में पार्टी द्वारा सोलन माल रोड पर एक रोड शो का भी आयोजन किया गया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लोगों में भाजपा के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाकर प्रदेश की जनता एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाएगी। इससे पहले उन्होंने शिमला शहर में भी जनसंपर्क अभियान चलाया। दूसरी ओर मंडी जिले के करसोग में संगठनात्मक जिला सुंदरनगर के चुनाव प्रभारी युवराज बौद्ध ने जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के पक्ष में प्रचार किया। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 वर्षों के शासनकाल में कई बड़े घोटाले किए और अब प्रदेश के लोगों को झूठी गारंटी दे रही है।
अमित शाह ने कहा कि चुनाव के दौरान ही कांग्रेस नेता दिखाई देते हैं, जबकि 5 वर्षों तक कांग्रेस नेता ढूंढने से भी नजर नहीं आते हैं। उन्होंने देश व प्रदेश के विकास के लिए भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। बाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी प्रत्याशी सतपाल सिंह सत्ती के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक समान विकास को प्राथमिकता दी है। कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में गरीब के करीब रहकर काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही कई अन्य कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कुल्लू में रोड शो किया। उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के पक्ष में वोट भी मांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं और विकास की गति बढ़ाने के लिए भाजपा की सरकार आवश्यक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर वर्ष 2014 में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। केलंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनते ही 1 लाख रोजगार देना और पुरानी पेंशन की बहाली कांग्रेस की प्राथमिकता रहेगी। आनंद शर्मा ने कहा कि लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और कांग्रेस सरकार बनते ही इस दिशा में कार्य किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज शिमला जिले के कुमारसैन बल विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक और नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर मैदान में डट जाने का आह्वान किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र की कथित जन विरोधी नीतियों व फैसलों ने आज देश को एक बड़े संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा चुनाव देश में राजनीति की दिशा व दशा तय करेंगे। प्रदेश में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज धर्मशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी निपुण जिंदल ने लोकतंत्र उत्सव वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इस वाहन के माध्यम से जिले भर में लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। इधर स्वीप अभियान के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला द्वारा जिले में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान आज संपन्न हो गया। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। वहीं कुल्लू में साइकिल रैली के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया। हमीरपुर जिले में भी 100% मतदान सुनिश्चित बनाने के लिए जिला मुख्यालय में मिनी मैराथन दौड़ करवाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हर वादे को पूरा करेगी। हरोली विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता वीरभद्र सिंह ने जिस तरह से प्रदेश को एक समान रूप से आगे बढ़ाया, कांग्रेस उसी रूप में प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में माफिया को मिले संरक्षण और भर्तियों में हुए घोटाले की जांच का काम पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा। शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने 11 शीर्ष संकल्पों के साथ जारी किया संकल्प पत्र, कहा सभी संकल्पों को मिशन मोड में किया जाएगा पूरा। कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को बताया महज घोषणाएं, कहा 5 वर्ष पूर्व किए गए वादे भी नहीं हुए पूरे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया व्यापक जागरूकता अभियान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।